हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 20 अगस्त 2022, दिन शनिवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष नवमी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण मंदिरों में उमड़े लाखों भक्त, दही हांडी के आयोजन भी देखने को मिले देश में कई जगहों पर। जन्माष्टमी के त्योहार पर 50 लाख से भी ज्यादा भक्त श्रद्धालुगण जो है गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका वगैरह में पूजा आरती के लिए शामिल हुए। भक्तगण की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। रात 12 बजे मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि में वैदिक मंत्रों के बीच 1008 कमल पुष्प भी अर्पित किए गए कान्हा के जन्म के समय दौरान। राजस्थान में भी जन्माष्टमी महोत्सव की बड़ी उत्साह और रंग बिरंगी तैयारियां देखने को मिली। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। भक्तों में बड़ा ही जोश और उत्साह नजर आया कान्हा के हैप्पी बर्थडे का। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। लोगों ने भजन कीर्तन किया। जय राधे 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 कृष्णा के नारों से भी मंदिरों में माहौल देखने को मिला। कृष्ण जन्म की खुशी में राजस्थान में 21 तोपों की सलामी भी दी गई। गुजरात में भी द्वारका में जन्माष्टमी पर 1.25 लाख से भी ज्यादा दही हांडियां फोड़ी गई। अलग अलग जगहों पर पहली बार सबसे ऊंची 40 फीट की दही हांडी हुई गुजरात में रखी गई। फोड़ने के लिए 8 स्तर का मानव पिरामिड भी बनाया गया और 1.25 लाख रुपए का इनाम भी रखा। गुजरात में द्वारकाधीश का विशेष श्रृंगार किया गया। सोने के तारों से बनी पोशाक जिसमें पन्ना, पुखराज, हीरे, डायमंड लगाए गए। मुकुट में भी 50 कारीगरों ने 6 महीनों में द्वारकाधीश की इस दिव्य पोशाक को तैयार किया। वह देखिए राजस्थान में मूर्तिकार बना रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची कृष्ण प्रतिमा। 3 साल से इसका निर्माण काम चल रहा है और 5 किलोमीटर दूर से भी इसके दर्शन हो जाएंगे। 108 फीट के कृष्ण की मूर्ति बनाई जा रही है राजस्थान में। यमुना एक्सप्रेस वे पर मथुरा से 40 किलोमीटर दूर 3 साल से इस मूर्ति का निर्माण चल रहा है। ये मूर्ति बनने के बाद श्री कृष्णा कुछ ऐसे दिखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वृंदावन में कृष्ण पूजा के लिए गए और वो बोले कि भगवान ने स्वयं अवतरित होकर सबको किया कृतार्थ। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी की 5000 वर्ष पुरानी विरासत हमें निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देती है। तो कुछ यूं माहौल रहा देश में जन्माष्टमी का। सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि बड़े दुख की बात है दोस्तों, कल ही महाराष्ट्र मुंबई में जन्माष्टमी के दौरान एक दुर्घटना भी हो गई। दही हांडी प्रतियोगिता के दौरान 111 लोग घायल हो गए। 23 गोविंदाओं की हालत अभी भी गंभीर चल रही है। हम इनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए अप्रैल जुलाई में सोने का आयात यानी कि इंपोर्ट बढ़ा 6.4% बढ़कर पहुंचा $13 अरब। देश की वर्क फोर्स में उम्र दराज लोगों का डेटा जारी हुआ। साल 2021-22 में 57% वर्क फोर्स में 40 से 59 आयु वर्ग के लोग भाग गए। देश में कामकाजी लोगों की उम्र बढ़ रही है। वह देखिए गौतम अडानी श्रीलंका में 2 अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाएंगे। अडानी ग्रीन करेगी $50 करोड़ का निवेश। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कमाई करने का बड़ा मौका। अगर आप भी निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको बता दूं 24 अगस्त को ड्रीम फोक्स सर्विसेज लिमिटेड कंपनी अपना IPO खोलने जा रही है। वहीं देखिए मुंबई में कल एक और दुर्घटना हो गई। बोरीवली में 40 साल पुरानी इमारत ढह गई। हादसे के वक्त बगल से कुछ लोग भी गुजर रहे थे। प्रशासन ने पहले ही बिल्डिंग को खाली करवा रखा था। 5 सेकंड में ये 4 मंजिला इमारत जो ढह गई, तस्वीरें आप देख सकते हैं इसकी। हालांकि गनीमत रही कि इस इमारत में किसी की भी जान नहीं गई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से अपडेट आ रहा दोस्तों, होंडा कंपनी ने अपना नया एक्टिवा स्कूटर लॉन्च किया है। ये डीएलक्स वेरिएंट से 1000 रुपए महंगा होगा। इसकी कीमत 75,400 रुपए है। 3 कलर ऑप्शन में मिलेगा आपको ये। वहीं आईफोन 14 सीरीज की लॉन्चिंग डेट भी सामने आ चुकी है। नई सीरीज से 7 सितंबर को पर्दा उठ सकता है। फीचर्स, डिजाइन और कीमत भी लीक हुई है। दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट के बीच चलेगी मेट्रो ट्रेन। बनेंगे 12 स्टेशन। 120 किलोमीटर होगी ट्रेन की रफ्तार। आत्मनिर्भर भारत के विकास पर अच्छी खबर आ रही है। अगले 3 साल में यूपी यानी उत्तर प्रदेश में बनने लगेंगी ब्रह्मोस मिसाइलें। डिफेंस कॉरिडोर में 100 से अधिक मिसाइलों के निर्माण का टारगेट रखा गया है और ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की डेडलाइन भी तय हो चुकी है। अगले 3 से 5 सालों में 900 करोड़ रुपए के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मेडिकल साइंस से अच्छी खबर आ रही है। एस्ट्राजेनेका को भारत में मिली मंजूरी। स्तन कैंसर के इलाज में मिल सकती है मदद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश वृंदावन में अन्नपूर्णा रसोई का लोकार्पण किया। जैसा इसका नाम है वैसे ही यहाँ भोजनालय की खासियत और व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के साथ आसपास के गरीब लोग, भूखे भिक्षुक वगैरह भी भगवान के प्रसाद के रूप में भोजन ले सकेंगे। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश भोपाल दौरे का कार्यक्रम बदला। अब 21 अगस्त की रात 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे भोपाल। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी आ रही है। 12 दिन बाद आ जाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए। पिछली बार 11वीं किस्त 31 मई 2022 को सरकार ने ट्रांसफर की थी और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 सितंबर को ठीक 12 दिन बाद 12वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए किसान भाई लोगों के खातों में जमा हो जाएंगे। वह देखिए इस बार 15 अगस्त के मौके पर जम्मू
कश्मीर में कई स्कूलों में तिरंगा नहीं फहराया गया तो अब सरकार इन पर कार्रवाई करने जा रही है। जम्मू कश्मीर में शिक्षा विभाग ने 7 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया और जांच के लिए कमेटी का भी गठन किया है। वंदे भारत ट्रेन पर खबर आ रही कि अक्टूबर 2022 तक मुंबई अहमदाबाद के बीच चलेगी ये तीसरी ट्रेन। इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। कपास के भाव में बड़ी तूफानी तेजी देखी जा रही है। MCX पर 50,000 के ऊपर पहुंच चुका है कपास का रेट। इस महीने 14% तक बढ़ चुके हैं दाम। अच्छा, हम सब के चहेते पार्ले जी बिस्किट पर एक अच्छी खबर आ रही है। कंपनी ने बड़ा फैसला लिया, अब बिस्किट की कीमतों में कटौती होगी। दरअसल पार्ले कंपनी का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए अब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती करने का प्लान बनाया है और इससे पार्ले जी का जो पैकेट आता है 4 रुपए, 5 रुपए वाला, 2 रुपए वाला, इन सभी की कीमतों में 10 से 20% की कटौती हो सकती है। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि अगर कीमतों में कटौती नहीं होती तो बिस्किट की संख्या को बढ़ाया जा सकता है ना। और वहीं देखिए कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद गंभीर चल रही है। उनका ब्रेन डेड अवस्था में है। उत्तर प्रदेश मुंबई से दिल्ली पहुंचे उनके रिश्तेदार भी। हालांकि डॉक्टरों के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की हालत में थोड़ा सुधार तो हुआ। छोटे भाई दीपू बोले कि राजू फाइटर हैं, जल्द जंग जीतकर हम सब के बीच आएंगे, अफवाहों पर ध्यान ना दें। अच्छा, जोमेटो कंपनी आपके लिए एक नया फीचर लेकर आ रही है। अब आप अपने शहर से नहीं बल्कि आप अपने नजदीकी दूसरे शहर से भी मनपसंद खाना ऑर्डर कर पाएंगे। जोमेटो इंटरसिटी लीजेंड्स फीचर जोड़ने जा रही है जिसमें दूसरे शहर से भी खाना ऑर्डर करके आपके घर तक पहुंच जाएगा। आने वाले त्योहार गणेश चतुर्थी को लेकर गणेश उत्सव पर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। एक तो इस बार पीओपी से बनी मूर्तियों पर प्रतिबंध रहेगा। नदियों में गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन भी नहीं होगा। फिलहाल ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लागू किए हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की तरफ से राज्य के सभी जिलों में जिला कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इन नियमों का पालन करना होगा गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव के मौके पर। अच्छा, आपको पता होगा दिल्ली के कुछ बड़े मंत्रियों के सर पर सीबीआई का साया मंडराया हुआ है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर समेत 31 जगहों पर सीबीआई ने कल भी रेड मारी, छापेमारी की। 17 अगस्त को तकरीबन 15-16 लोगों पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी एफआईआर के बेसिस पर सीबीआई ने पूरी डिटेल्स लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और उनके अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई ने यह दावा किया कि शराब कारोबारी ने मनीष सिसोदिया के करीबी को दिया 1 करोड़ रुपए। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी पर भी केस दर्ज हुआ। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने कुछ यूं रिएक्ट किया कि करोड़ों का पाप कुछ तो कहिए आप। दर्ज एफआईआर में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर एक एफआईआर दर्ज हुई है और सीबीआई ने छापेमारी के दौरान कई सारे कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेज, सीक्रेट फाइल्स को जब्त किया। और सीबीआई के छापे के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में भी कई सारी क्रिया प्रतिक्रिया हमें देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया से लेकर कल से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कई बार मीडिया में सामने आकर बातचीतें कर चुके हैं। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर यह आरोप है कि हाल ही में जो दिल्ली सरकार की तरफ से शराब की नई आबकारी नीति लागू हुई थी उसमें कई सारे गड़बड़ घोटाले हुए हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर शराब की प्राइस और ठेके की दुकानों की संख्या से संबंधित कई सारे गड़बड़ घोटालों को लेकर सीबीआई ने ये रेड मारी है। अब देखते हैं मामला कोर्ट तक पहुंचेगा और कौन सही है कौन गलत है, इस बात की जानकारी और फैसला हमें तभी पता चलेगा। ज्यादा पॉलिटिक्स पर चर्चा ना करते हुए हम सीधे आगे बढ़ते हैं हमारी काम की खबरों की तरफ। देखिए, गोवा राज्य जो है वो हर घर जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य यानी पहला स्टेट बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि 3 साल में 7 करोड़ परिवारों को पहुंचाया पानी। यमुना के साथ दिल्ली से अंबाला तक बनेगा ग्रीनफील्ड हाईवे। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर कम होगा ट्रैफिक। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को 1 साल का सेवा विस्तार मिला और अगले 1 साल तक यही केंद्रीय गृह सचिव के पद पर बने रहेंगे। बिहार पटना में अब आपको महिलाएं भी चलाती हुई दिखेंगी ई रिक्शा। पटना नगर निगम ने सबसे पहले 30 महिलाओं को ट्रेनिंग दी। 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर वाकई में ये प्रशासन की अच्छी पहल है। अच्छा, इंडियन रेलवे से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की IRCTC का नया रेवेन्यू प्लान देखिए आप। अब पैसेंजर्स का डेटा बेचकर 1000 करोड़ रुपए कमाएगी IRCTC। इसको लेकर टेंडर भी जारी कर दिया। डिजिटल डेटा को मोनेटाइज करने की प्लानिंग कर रहा है रेलवे, क्योंकि IRCTC से जो हम रेलवे का टिकट बुक करते हैं ना, तो IRCTC के पास पैसेंजर्स की कितनी डिटेल्स होती हैं, यूजर्स का नाम, उसके मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका एड्रेस, ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण डेटा हैं जो जब भी अपन रेल टिकट बुक करते हैं तो रेलवे के पास पहुंच जाते हैं, राइट। और आपको पता होगा दोस्तों कि आज के इस डिजिटल जमाने के दौर में डेटा की वैल्यू क्या है। इंफॉर्मेशन का जमाना है और इंफॉर्मेशन डेटा की जो वैल्यू है ना, वो आप और हम सोच भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा है। हर कंपनियां तो डेटा बेचती हैं। आज हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, जितने भी अकाउंट्स बनाए हुए हैं, सभी कंपनियां हमारे डेटा का इस्तेमाल करती हैं अपने बिजनेस मॉडल के लिए। डेटा खरीदती भी हैं और दूसरी कंपनियों को डेटा बेचती भी हैं। इंडियन रेलवे के पास ये डेटा है कि आप कब कब रेल यात्रा करते हैं, आपको ट्रेवल करने का शौक है या नहीं है, तो उस आधार पर आपको ट्रेवलिंग एजेंसीज कॉन्टेक्ट करेगी, ट्रेवलिंग एजेंसीज एडवर्टाइज दिखाएगी। तो ये चीजें होती हैं डेटा के
बेसिस पर कंपनियां जो है कस्टमर्स को कांटेक्ट करती हैं। IRCTC के पास मौजूदा समय में यूजर्स का 100 TB डेटा पड़ा हुआ है, जिसमें यूजर्स के नाम, नंबर से लेकर एड्रेस जैसी तमाम डिटेल शामिल है। हालांकि IRCTC के इस फैसले पर कई सारी कंट्रोवर्सीज भी पैदा हो रही हैं, क्योंकि पैसेंजर का डेटा जो है वो उसका पर्सनल डेटा है और उनका इस्तेमाल इस तरह से कमाई के लिए नहीं किया जा सकता है वगैरह वगैरह। खैर, देखते हैं आगे इस पर क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अगली बड़ी खबर देखिए, HDFC म्यूचुअल फंड के जरिए अब आप चांदी में भी निवेश कर सकेंगे। HDFC ने लॉन्च किया सिल्वर ETF। ESIC पर खबर आने की दिसंबर 2022 तक सभी 744 जिलों में अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा ESIC। केंद्रीय श्रम मंत्री का यह कहना है। ESIC बोले तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है, जहां कहीं भी इसके ऑफिसेज नहीं है, सेवाएं नहीं है, वहां देश के सभी राज्यों के सभी जिलों में अपनी सर्विसेज का विस्तार करेगा। अच्छा, सेबी ने एक नया नियम बनाया है सेल ट्रांजैक्शन को लेकर। अब डीमेट खातों में शेयरों को ब्लॉक करना अनिवार्य होगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शुक्रवार 19 अगस्त को एक नया शेयर मार्केट को लेकर नियम जारी किया, जिसमें शेयर सेल ट्रांजैक्शंस को लेकर ये रूल्स हैं। और इस नियम के तहत निवेशकों को ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए अपने डीमेट खातों में सिक्योरिटीज को रोकना यानी कि ब्लॉक करना अनिवार्य होगा। अभी तक निवेशकों के लिए सुविधा वैकल्पिक थी, ऑप्शनल थी, लेकिन इसको कंपलसरी कर दिया। वहीं देखिए, फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करने वालों को भी CBDT ने राहत दी है। इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव किया है। ये संशोधन फॉरेन टैक्स क्रेडिट FTC क्लेम करने से संबंधित है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। नए नियम के मुताबिक अब FTC के लिए फॉर्म 67 भरना भी जरूरी होगा वगैरह वगैरह। अच्छा, महिलाओं और पुरुषों के संबंधों को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला सर्वे सामने आ रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है कि महिलाओं से ज्यादा पुरुषों के पार्टनर हैं, यानी कि पत्नी से ज्यादा दूसरी महिलाओं से पुरुषों के संबंध हैं। देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साल 2019 से 2021 तक के आंकड़े पर एक सर्वे किया गया। NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक देश में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के 1 से अधिक लोगों से शारीरिक संबंध पाए गए। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो 4% पुरुषों का ऐसी महिलाओं के साथ संबंध पाया गया जो न तो उनकी लाइफ पार्टनर है न ही लिव इन पार्टनर है। ओवरऑल आंकड़ों की बात करें तो महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के रिलेशंस ज्यादा पाए गए, लेकिन 11 ऐसे स्टेट्स हैं जहां महिलाओं के पार्टनर्स ज्यादा देखे गए। तो ये कुछ आंकड़े सामने आए हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद अब एक और नया फ्लू आया जिसका नाम है टोमेटो फ्लू। भारत में 80 से ज्यादा बच्चे इस फ्लू से पीड़ित पाए गए। इस टोमेटो फ्लू में थकान आती है, मितली, उल्टी, दस्त, बुखार, निचलीकरण, जोड़ों में सूजन, शरीर में दर्द और सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और इसमें भी मंकी पॉक्स की तरह शरीर की त्वचा पर फफोले और मतलब छाले नुमा पड़ जाते हैं। टोमेटो फ्लू होने पर बच्चों को 7 दिन क्वारंटीन कर देना चाहिए। बीमारी के गंभीर प्रभाव अभी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। फ्लू का पहला मामला भारत के केरल राज्य के कोल्लम जिले में देखने को मिला है। सो प्लीज बी केयरफुल। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। 20 और 21 अगस्त को खूब बरसेंगे बादल। मध्य प्रदेश के डैम ओवरफ्लो, नदियां उफान पर। आज से भोपाल, इंदौर सहित 32 जिलों में फिर होगी भारी बारिश। यूपी के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट है। लखनऊ में 5 घंटे से रुक रुक कर बारिश देखी जा रही है। गोरखपुर के 50 कॉलोनियों में घुसा पानी। बिहार, पटना में तेज बारिश से मौसम हुआ सुहावना। बिहार के 12 जिलों में बरसात के साथ ठनका गिरने की संभावना। संपूर्ण भारत का आज 20 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, आपको बता दूं। अगले 24 घंटों के दौरान गंगेय पश्चिम बंगाल, दक्षिण पूर्व झारखंड, उत्तरी उड़ीसा में 1-2 स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान वगैरह में भी आपको हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए, सोना सस्ता हुआ है और चांदी के दाम में 1000 से भी ज्यादा की गिरावट देखी गई। सोने के दाम 389 रुपए टूटकर 51,995 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहे हैं। वहीं चांदी में 1607 रुपए की बड़ी गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 56,247 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए, कोरोना वायरस के मामलों में भारत में फिर से उछाल देखा गया। पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें तो 15,754 24 घंटों में कोरोना के नए मामले आए, जबकि 39 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी भी 1 लाख से ज्यादा ही चल रही है, 1,01,830। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना के नए मामले 1000 के पार आए। राजधानी दिल्ली में 1417 नए मामले आए 24 घंटों में। वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि चीन जो है ना, चीन देश में आदमी ही नहीं बल्कि चीन केकड़े और मछलियों का भी कोविड टेस्ट करा रहा। नई रिसर्च में डिमेंशिया और ब्रेन फॉग के बारे में ये बड़ा खुलासा हुआ। अच्छा, मंकी पॉक्स पर एक और खबर आ रही है कि मंकी पॉक्स मरीजों के संपर्क में आए लोगों के बीच ICMR कर सकता है सीरो सर्वे। भारत में अब तक इसके 10 मामले सामने आ चुके हैं मंकी पॉक्स के, है ना। और चलिए, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, CSIR UGC नेट एग्जाम में
जून करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। 23 अगस्त तक आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 9वीं से 12वीं में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ाई। अब 31 अगस्त तक फॉर्म भर पाएंगे। राजस्थान RBSC के 10वीं 12वीं एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। सामान्य फीस के साथ लास्ट डेट 9 सितंबर, सिंगल लेट फीस से 19 सितंबर तक फॉर्म भर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जारी किया PhD प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल। 6 और 7 सितंबर को 1246 सीटों के लिए 2 शिफ्ट में होंगे एग्जाम। ओके, एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। खबर आ रही कि CNG के ग्राहकों को मिल सकती है बड़ी राहत। 10 रुपए तक घट सकते हैं CNG के दाम। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर सरकार वेट और एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने की प्लानिंग बना रही है, जो अगर कर देती है तो आम लोगों को यह राहत मिल सकती है। उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार ने चिंता जताई और कहा कि अब घायलों को निःशुल्क उपचार भी मिलेगा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की तरफ से यह ऐलान किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में देखिए, इंदौर, भोपाल, जबलपुर में आज से सांची डेयरी का दूध भी महंगा होने जा रहा। प्रति लीटर 2 रुपए ज्यादा आपको दाम देने होंगे। ग्वालियर, सागर में भी 21 अगस्त से नए रेट में मिलेगा दूध। 2-2 रुपए प्रति लीटर सभी तरह के दूध पर बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि 200 ml दूध पैकेट की रेट जो है वो वही की वही रहेगी। अच्छा, वही देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में GMCH 32 में MBBS C2 में OBC कोटा लागू होगा या नहीं, इस पर अब प्रशासन लेगा फैसला। केंद्र सरकार ने दिए निर्देश। अब चलती ट्रेन में आपको छुट्टे पैसे का झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि कुरकुरे, चिप्स, चाय वगैरह कुछ भी खरीदने के लिए आपको ऑनलाइन UPI पेमेंट की सुविधा मिलेगी। वहीं देखिए, 30 मिनट में फुल चार्ज कर सकेंगे आप अपनी इलेक्ट्रिक कार को। भारत के इस शहर में लागू हुआ सबसे फास्ट चार्जिंग स्टेशन। किया कंपनी ने भारत का सबसे तेज EV चार्जर लॉन्च कर दिया है और केरल के कोच्चि जिले में फिलहाल ये फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाया गया। वह देखिए, 8 सितंबर को आ रही महिंद्रा की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV नेक्सॉन की कॉम्पिटिटर हो सकती है। XUV 400 जो है कंपनी की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV होगी। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर आ रही है। दिसंबर महीने तक नौकरियों की बाहर आ सकती है। प्राइवेट कंपनियों में भी हायरिंग होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 59% नियोक्ता जॉब देने के लिए तैयार हैं। अच्छा दोस्तों, आपने भी सुना होगा बुखार की गोली डोलो 650 को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है अभी हमारे देश में, और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। दरअसल हमारे देश की मेडिकल इंडस्ट्री पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि सेल बढ़ाने के लिए डोलो कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के गिफ्ट बतौर रिश्वत के रूप में डॉक्टरों, नर्सों वगैरह को दिए, मेडिकल वालों को दिए। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले कि मुझे भी लेने को कहा था ये गोली। बुखार में काम आने वाली ये गोली को लेकर एक गैर सरकारी संगठन ने ये आरोप लगाए हैं। FMRAI का कहना है कि डॉक्टर जो है दवाइयां लिखते समय मरीज को ये गोली सजेस्ट करे, इसके लिए कंपनी ने डॉक्टरों वगैरह को रिश्वत वगैरह खिलाई अभी कोरोना काल के दौरान। मतलब देखिए आप मेडिकल इंडस्ट्री में किस तरह के गड़बड़ घोटाले होते हैं। अच्छा, इंडियन रेलवे से अच्छी खबर आ रही। 24 अगस्त से फिर शुरू होगी रामायण सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। राम से जुड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगा रेलवे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया और खेती बाड़ी का जायजा लिया, और खबर आ रही है कि बिहार सरकार किसान भाई लोगों के लिए कोई बड़ी घोषणा भी कर सकती है। अच्छा, गाड़ी चलाते समय अब आप ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़कर दिव्यांग भी हो जाते हैं तो भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे। हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़ित यानी कि विक्टिम खुद अगर सड़क दुर्घटना का कारण था तो फिर आपको सरकार की तरफ से या कंपनी की तरफ से किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा अगर आप ट्रैफिक रूल्स तोड़कर आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता तो। मारुति कंपनी लॉन्च करेगी नई बेलेनो बेस्ट कॉम्पैक्ट SUV, टेस्टिंग के दौरान आई नजर। तेलुगु सिनेमा की शूटिंग अगले सप्ताह से फिर होगी शुरू। एक्टर्स को अब से दिन के हिसाब से नहीं मिलेंगे पैसे। रिलीज के 8 सप्ताह बाद OTT पर आएंगी फिल्में। मंगलवार 23 अगस्त को रहेगा एकादशी का व्रत। विष्णु जी और श्री कृष्ण के साथ हनुमान जी की भी पूजा करने का महत्व है इस व्रत में। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, झारखंड के निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता होगी रद्द। राज्यपाल रमेश बैस ने एक सख्त कदम उठाते हुए कहा कि बेस UGC गाइडलाइंस तथा राज्य सरकार की जो नियमों की शर्तों को पूरा नहीं करने वाले प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, इनकी मान्यता को रद्द किया जाएगा। अच्छा देखिए, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में पहली बार राज्य स्तरीय एथलेटिक्स की प्रतियोगिता होने जा रही है। राज्य के 1200 प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। 50 तकनीकी अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। पहले दिन हुआ दौड़ और गोला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन। हरियाणा में 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। प्राइवेट क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा 2600 बेड का ये अस्पताल है, और इस अस्पताल में 64 तो ऑपरेशन थिएटर हैं और 81 गंभीर बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी यहाँ इलाज करेंगे। इतना बड़ा हॉस्पिटल जो है हरियाणा फरीदाबाद में बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, पंजाब सरकार से खबर आ रही है, 10 साल सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मचारी होंगे पक्के। पुख्ता नीति से मान सरकार देगी बड़ी सौगात। इस तरह की नई नीति भी लाने की प्लानिंग कर रही है पंजाब की भगवंत मान सरकार। अयोध्या में इस बार दीपावली के मौके पर अपने ही पिछले वाले रिकॉर्ड को तोड़ने की योजना बनाई जा रही है। अधिकारियों ने इस बार 14,50,000 दीपक जलाकर नया कीर्तिमान बनाने का टास्क दिया है। आपको बता दूं 23 अक्टूबर को अयोध्या का 6वां दीपोत्सव पर्व है। टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, टिकटॉक जैसे फीचर पर काम कर रही है अमेजोन कंपनी। कस्टमर्स को मिलेंगी प्रोडक्ट्स की वीडियो और तस्वीरें। अच्छा, झारखंड में ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करके किसानों को सब्सिडी पर दिए गए 30,000 क्विंटल बीज। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ,
आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी 1 सितंबर को। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।